हवाई जहाज के आविष्कारक कौन थे? राइट ब्रदर। ओके। साइकिल के आविष्कारक कौन थे? मैकमिलन। जैसे भारत का झंडा कौन सा है? तिरंगा। और झंडे का गीत? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या बात है। सोनीपत के देवडू रोड स्थित दिल्ली विद्यापीठ स्कूल की PP2 कक्षा में पढ़ने वाली 4 साल की छात्रा तेजस्वी हुड्डा इन दिनों अपनी हाजिर जवाबी और शानदार जीके नॉलेज के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। नन्ही तेजस्वी को लोग अब AI बेबी गर्ल के नाम से जानने लगे हैं। इसी खास वजह से जगत महान न्यूज की टीम दिल्ली विद्यापीठ स्कूल पहुंची और तेजस्वी हुड्डा से खास बातचीत की। इस दौरान कैमरे पर जब उससे सामान्य ज्ञान से जुड़े कई सवाल पूछे गए तो तेजस्वी ने पलक झपकते ही उनके सटीक जवाब देकर सबको हैरान कर दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, मैं आपको लगातार राजनीतिक लोगों के और क्राइम की खबरें तो दिखाता आया हूं, लेकिन आज मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको सुनकर या देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। इससे पहले हमने घरोंडा के कौटिल्य जीनियस बच्चे के बारे में जाना और उससे बात की, और उसके बाद जाह्नवी एक लड़की थी, वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती थी, और बहुत सारे बच्चे हुए। लेकिन उसके बाद आज मैं दिल्ली विद्यापीठ में पहुंचा हूं। देवडू रोड स्थित दिल्ली विद्यापीठ अपने क्रियाकलापों और अपनी शिक्षा के बारे में जाना माना नाम है, लेकिन आज यहाँ पर एक PP2 की छात्रा तेजस्वी हमारे साथ है। बहुत छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, ये मुश्किल से 4-5 साल की होगी। तो इससे हम बात करेंगे। इसके बारे में पता चला है कि ये जीके के जो है सवाल कोई भी हो जो इससे किए जाएंगे तो उसका हाजिर जवाब देती है, उसी समय उसका जवाब देती है। तो आइए इनसे जाते हैं, तेजस्वी से जानते हैं कि वो कितना मतलब ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है। क्या पेट से ही इसने इतनी सारी चीज़ें सीख ली अभिमन्यु की तरह, या ये कौटिल्य की तरह ये कितनी जीनियस है? इससे हम कुछ सवाल करेंगे। तेजस्वी, कैसे हो आप? अच्छे। अगर मैं आपसे बात करूं और मैं भी बहुत सारी तैयारी करके आया हूं, देखो पुलंदा मेरे हाथ में है तेरे से सवाल पूछने के लिए, आप जवाब देंगे? यस सर। जी देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, PP2 की बच्ची है तेजस्वी, और ये किस तरीके से जवाब दे रही है। अगर मैं इससे बात करूं तो आपके गांव का नाम क्या है? बनियानी। अच्छा, आपके जिले का नाम क्या है? रोहतक। अरे देखिए ये बच्ची किस तरीके से जवाब दे रही है, बड़े सुपर फास्ट तरीके से। आपके राज्य का नाम क्या है? हरियाणा। अच्छा, आपके देश का नाम क्या है? भारत। ओके। हरियाणा की राजधानी कौन है? चंडीगढ़। जब भारत की राजधानी? नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ओके। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। देखिए, बड़े बड़े लोगों को कई बार ये चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन ये PP2 की बच्ची दिल्ली विद्यापीठ स्कूल की किस प्रकार से जवाब दे रही है, आप ये सुनकर भी भौचक्के रह गए होंगे। अभी हम और बहुत सारे सवाल मैं आज लिख के लाया हूँ इसके लड़की से पूछने के लिए, क्योंकि मैं पहले से तैयारी करके आया था कि ये सिर्फ बातें हैं या वास्तव में ये बच्ची बहुत जीनियस है, वाकई बहुत जीनियस है। भारत का झंडा कौन सा है? तिरंगा। और झंडे का गीत? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या बात है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बिल्कुल हाजिर जवाब। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ओके। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और भारत की राष्ट्रीय मिठाई? जलेबी। और देखा, मैंने इनसे काफ़ी सवाल पूछे और बीच बीच से कोई भी सवाल मैंने पूछ लिया। मैंने इसमें सैकड़ों सवाल लिखे हुए हैं, लेकिन कोई भी सवाल मैंने इनसे पूछ लिया, उसका इसने बड़े हाजिर जवाबी तरीके से जवाब दिया है। अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो तो उसका नाम क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। और यमुना नदी? यमुनोत्री से। ओके। भारत कब आजाद हुआ था बच्चे? 15 अगस्त 1947। ओके। भारत गणतंत्र राष्ट्र कब बना? 26 जनवरी। और भारत की तीनों सेनाओं का नाम?
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और लाल किला कहाँ पर स्थित है बताइए? नई दिल्ली। नई दिल्ली। ओके, बिल्कुल सारे के सारे बिल्कुल सही जवाब ये तेजस्वी दे रही है, PP2 की छात्रा। अगर हम इनसे पूछें इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। ओके, गेट ऑफ इंडिया? मुंबई। मुंबई। देखिए दोनों गेट के बारे में इसको कितना जानकारी है कि एक मुंबई में है और एक यहाँ है। बड़े बड़े कई बार चकरा जाते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आगरा में। ओके, हवा महल कहाँ स्थित है फिर? जयपुर। जयपुर में। ओके, ये रोज गार्डन कहाँ पे स्थित है बेटा? चंडीगढ़। चंडीगढ़। ये देखा आपने, यहाँ इस लड़की से मैंने कोई भी सवाल कहीं से भी पूछा और मैंने बहुत सारे सवाल लिख के लाया था कि आज इस लड़की से मैंने पूछना है कि वाकई में ये छात्रा, ये PP2 की छात्रा तेजस्वी क्या इतनी ही इंटेलिजेंट है। और अगर हम बात करें, अभी श्री राम जी का मंदिर बना है बच्चे, वो कहाँ है? अयोध्या। और फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। अच्छा, इतना कठिन सवाल भी आपको पता था। और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेताजी बोस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, इंकलाब जिंदाबाद किसने नारा लगाया? इंकलाब जिंदाबाद किसने नारा लगाया? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। थोड़ा सा सोचा लेकिन सही जवाब आया निकल के अंदर से। नहीं, बहुत अच्छे बच्चे। और हॉकी का जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और भारत के सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। केरल। और भारत का सबसे अशिक्षित राज्य कौन सा है? बिहार। अच्छा, देखा, ये बड़े बड़े हम लोगों से, नेताओं से सवाल पूछते हैं तो उनको नहीं पता होता कि ऐसी अशिक्षित राज्य कौन सा होगा। वो इस गुड़िया को पता है। हरियाणा हैरिकेन कौन है? कपिल देव। कपिल देव। अच्छा बेटा, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा। पीटी उषा को जाना जाता है। ओके, तो देखा आपने दर्शकों, ये किस तरीके से PP2 की छात्रा तेजस्वी दिल्ली विद्यापीठ की छात्रा किस प्रकार से जवाब दे रही है। यहाँ किस प्रकार से तैयारी करवाई जाती है बच्चों की, किस प्रकार से जो अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों का ख्याल रखा जाता है। अभिभावक भी बहुत तैयारी करवाते हैं लेकिन साथ में अध्यापक भी जो है यहाँ पर बहुत बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है बेटा? फ्लाइंग सिख किसको? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। अच्छा, ध्यान है आपको। और मास्टर ब्लास्टर के नाम से? सचिन तेंदुलकर। और ब्लैक पर्ल? रोनाल्डो। ओके, रोनाल्डो। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले कौन थे? भारत के प्रथम महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल। अब इतने कठिन सवाल कई बार बड़े बड़े जो इंटरव्यू होते हैं उनमें पूछा जाता है, लेकिन ये बच्ची जो है वाकई ये कमाल है। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है भाई। पता नहीं, हमारे समय में तो हमें ये नहीं पता होता था कपड़े कैसे पहनने हैं, बैठना कैसे होता है, लेकिन ये इस उम्र में PP2 की छात्रा है, किस प्रकार से जवाब दे रही है बगैर किसी चीज़ के पढ़े, बगैर किसी चीज़ के जाने। ना ही हमने इसको कुछ बताया है कि हमने क्या पूछना है, उसके बावजूद ये धड़ाधड़ जो है ये सवालों के जवाब दे रही है। सोनीपत का MLA कौन है ये बताओ? निखिल मदान। अरे ये भी पता था आपको। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मिस्टर नायब सैनी। नायब सैनी। और वो भी मिस्टर। देखिए तहजीब भी है, सवाल तो दे ही रही है लेकिन तहजीब भी है। हवाई जहाज के आविष्कारक कौन थे? राइट ब्रदर। ओके, साइकिल के आविष्कारक कौन थे? मैकमिलन। और दूरबीन के आविष्कारक? गैलीलो। ओके ओके ओके। और टीवी के आविष्कारक? जॉन लोगी बेर। और मोबाइल फोन के जो रोज चलाते हैं बच्चे? मार्टिन कॉपर। आप चलाते हो मोबाइल? नहीं चलाते हैं।
अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ये बहुत ही छोटी बच्ची है, इससे हमने बात की और इससे हमने काफ़ी सवाल किए और तरह तरह के बीच बीच में कोई भी सवाल हमने इससे किया तो इसने बहुत ही हाजिर जवाबी के साथ PP2 की इस छात्रा ने बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया। तो दर्शकों, आप जानेंगे तेजस्वी के बारे में, इसके बारे में जानने के बाद आप ज़रूर दिल्ली विद्यापीठ में आकर इससे ज़रूर मिलना चाहेंगे और अपने सवालों के जवाब ज़रूर इससे लेंगे और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इसकी हाजिर जवाबी के। तो ये थे तेजस्वी के साथ जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह। जगत महान न्यूज की टीम ने इस दौरान तेजस्वी की मां संगीता हुड्डा से भी बात की और जानने की कोशिश की कि इतनी कम उम्र में तेजस्वी इतनी होनहार कैसे बनी। सर मैं ये कहूँगी वो मेरी क्लास की बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मैं उसको कोई भी चीज़ जैसे आज मैंने कराई है, लर्न कराई है, तो नेक्स्ट डे वो उसको अच्छे से लर्न करके मुझे स्पीक, इवन बच्चों को भी स्पीक कराती है। वो मेरी क्लास की बहुत अच्छी और ब्रिलियंट है। सब हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, जीके में तो उसकी मतलब बहुत ही अच्छी कमांड है। इतनी छोटी बच्ची के अंदर जीके की इतनी अच्छी कमांड कैसे? सर उसका इंटरेस्ट है। जब मैं कोई क्वेश्चन में उसके अंदर पुट करती हूँ तो उसका आंसर वो उसी टाइम स्पीक करती है। जैसे क्या गूगल गर्ल नो या AI गर्ल? सर AI गर्ल मे बी। हाँ जी सर। तो ये दिल्ली विद्यापीठ स्कूल की छात्रा AI गर्ल? हाँ जी सर। और आपके शिष्य है? हाँ जी सर। तो कितना फख्र हो रहा है? बहुत सर, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो नेक्स्ट जो सेशन में जो बच्चे आए वो भी इससे इंस्पायर हो। PP2 के जो बच्चे नेक्स्ट आएंगे वो भी जो वीडियो देख के या फिर उनसे कुछ सीखेंगे कि हमारी बच्ची कितनी अच्छी है और वो आने वाले बच्चों के साथ ही मैं इतनी ही मेहनत करके उनको आगे लेके जाऊंगी तेजस्वी हुड्डा की तरह। वहीं तेजस्वी की शिक्षिका सुनील ने बताया कि तेजस्वी शुरू से ही बाकी बच्चों से अलग है और पढ़ाई के साथ साथ सामान्य ज्ञान में भी उसकी गहरी रुचि है। ये एक्चुअली स्टार्टिंग से हमें था, बचपन से ही, मतलब जब पैदा हुई तभी से 9 महीने की चलने लगी थी और 9 महीने के सबसे पहले इसने मम्मी पापा ऐसे वर्ड बोलना शुरू कर दिया था। जी जी। और कब इसने मतलब जब आपने सवाल करने शुरू किए, उनका जवाब देना शुरू किया और कैसे इसको मतलब स्कूल में जब डाला तो आपको लगा कि ये तो एक साल में 2 क्लास कर सकती है, इतनी जीनियस है, कुछ लगा आपको इसके बारे में? हाँ जी सर, बिल्कुल। जब ये स्कूल में आने लगी तो डेली अपना होमवर्क, मतलब बच्चे को, बेटा भी है मेरा, उसको बोलना पड़ता है, लेकिन ये स्कूल से गई, ड्रेस चेंज की, पहले होमवर्क किया। इसको लगन है अपने आप से कि नहीं मम्मा मेरा सोती नहीं है, पहले होमवर्क कराओ। तो कैसे इसको तैयारी करवाते हैं आप? घर पे आप इसको पढ़ाते हैं खुद भी, और स्कूल की कैसी तैयारी है? मतलब स्कूल में कितना अच्छा रिस्पांस इसको मिल रहा है? जो टीचर्स हैं उनकी तैयारी किस तरह की आप देखते हैं? स्कूल में भी सर अच्छा रिस्पॉन्स है, सभी टीचर्स मतलब बहुत अच्छे हैं, क्लास टीचर भी इसकी। और घर पे भी जैसे मतलब ज़्यादा नहीं है, हम और बच्चों को कराते ऐसे ही है, उन्हीं के साथ बैठ के, स्पेशल नहीं है, उसी में बैठ के अपनी वो कर लेती है। कुछ खास खिलाते हैं इसको? कुछ ऐसे नहीं सर, ऐसा कुछ खास नहीं खिलाते, नॉर्मल सब बच्चों की तरह। लेकिन सब बच्चों से अलग है। हाँ जी, बस ये कि सबसे अलग है। तो कैसा लगता है जब आपका बच्चा इस तरीके से हमारे देश की राजधानी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, आविष्कारक हो, उनके नाम बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि इनके पापा हैं, बहुत मेहनत की है इनके पापा ने, तो वो कह रहे कि मैं नहीं बन सका जो बिटिया को बनाना है। क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह। हाँ जी। ओके। स्कूल की प्रिंसिपल आराधना ग्रोवर का कहना है कि तेजस्वी हुड्डा ने महज 4 साल की उम्र में अपने ज्ञान से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। उन्हें तेजस्वी पर गर्व है और उम्मीद है कि वह आगे चलकर अपने माता पिता, स्कूल, गांव, शहर, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगी। मैडम प्रिंसिपल, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल की जो छात्रा है, आज हम उसका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पहुँचे, उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं थी कि तेजस्वी हुड्डा जो है बहुत ही जीनियस छात्रा है और PP2 की छात्रा आपके स्कूल की है, ये लगा आपके स्कूल का नाम रोशन कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे छात्रा के बारे में? सर आई एम वेरी हैप्पी। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये बच्ची जीनियस है, गॉड गिफ्टेड है। पेरेंट्स और टीचर्स के कोऑपरेशन से ये बच्ची बहुत आगे जाएगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, हमारी ब्लेसिंग इसके साथ है। और बच्ची हाजिर जवाब के साथ, और जवाब भी बिल्कुल सही, विद कॉन्फिडेंट ये हमेशा जवाब देती है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ती है। तरीका बहुत अच्छा है सुनने का, समझने का। जैसे कि बड़े लोग किसी बात को सुनते हैं फिर क्वेश्चन या आंसरिंग करते हैं, सेम इसका पैटर्न है।
तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्कूल यानी कि दिल्ली विद्यापीठ की स्टूडेंट हमारा क्या, अपने पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन करेगी और हमारे देश का नाम भी रोशन करेगी, ऐसा हमें लगता है और ये हमारी शुभकामना है बच्चे की। तो गूगल और एआई के ज़माने में जब हम उससे फ़ोन से पूछते हैं तो वहाँ से जवाब निकलता है, लेकिन यहाँ तो आपके स्कूल की तेजस्वी हुड्डा जो है कुछ भी बोल दो उसका जवाब 1 मिनट में 1 सेकंड से पहले। हम तो ये मानते हैं हमारी PP2 क्लास मात्र 4 साल की बच्ची खुद ही गूगल है, इससे बड़ी गूगल मुझे नज़र नहीं आई अपने स्कूल में। तो क्या और नाम ऐसे देंगे इसको? इसका इनाम ये हर, इसका नाम क्या देंगे? गूगल गर्ल मेरे हिसाब से तो ये गूगल गर्ल है सर। या एआई गर्ल? नहीं, गूगल है सर। ये उससे AI भी तो फास्ट फिर हो भी गया अभी ये। आया, भले AI फास्ट है, लेकिन गूगल बाबा को तो मानते ही है ना सब, कि गूगल बाबा बहुत कुछ है। जी, तो यानी कि फ़क्र है आपको अपने स्कूल की इस PP2 की छात्रा। बिल्कुल, इस छोटी सी बच्ची पे मुझे बहुत फ़क्र है, बहुत खुशी होती है, बड़ा प्राउड फील होता है कि ये बच्ची दिल्ली विद्यापीठ की छात्रा है। बाकी अभिभावकों को क्या कहना चाहिए? मैं तो सभी अभिभावकों से यही कहूँगी, जिस तरीके से मेहनत हम करते हैं ऐसे ही आप लोग भी कीजिए, और यदि हम लोगों का कॉपरेशन ऐसे ही बना रहा है तो पता नहीं कितनी गूगल और AI हमारे बीच में से निकलेंगी। और हम वादा करते हैं कि हम ऐसे बच्चों के साथ हैं, इनको आगे ले जाने तक हम इनका पूरा साथ देंगे। तो दर्शकों, ये थी प्रिंसिपल आराधना ग्रोवर जो कह रही हैं कि हमारे स्कूल की इस PP2 की छात्रा तेजस्वी हुड्डा, जो कि गूगल गर्ल कह लीजिए या AI गर्ल कह लीजिए, ये यहाँ पर जीता जागता उदाहरण इस दिल्ली विद्यापीठ स्कूल में देखने को मिला। देखते हैं आगे आगे ये छात्रा क्या गुल खिलाती है और किस प्रकार से प्रदेश और देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। सोनीपत से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।